नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। आज बात करते हैं जप करने का नियम। मंत्र जप लगभग हर व्यक्ति करते हैं, हर सनातनी करता ही है अपने इष्ट की साधना में। तो जप करना आवश्यक है, करना चाहिए जप, बहुत अच्छी बात है। भगवान के नाम का जप करना ही चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। लेकिन शास्त्रों में नियम बताए गए हैं किसी भी चीज की, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जप तप हवन साधन भजन नियम, ये सब के नियम बताए गए हैं शास्त्रों में। और नियम सब चीज का है। किसान खेती करता है तो उसके भी नियम है, कब बीज बोना है, कब उसमें गुड़ाई करनी है, कब उसमें खाद डालना है, कितना पानी डालना है। तो ये सब जब वो नियम का पालन करेगा तब उसका उसकी पैदावार अच्छी होगी। ऐसे ही किसी भी चीज का एक नियम होता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो नियम का पालन करते हैं। वो कि भाई कैसी स्कूल की ड्रेस है, वो ड्रेस पहन के जानी है, कितने बजे जाना है, कब कैसे-कैसे वहाँ पर पढ़ाई करनी है, सारे नियम। नौकरी वाले भी अपने नौकरी के नियम का पालन करते हैं। तो ये इसीलिए मनुष्य के जीवन में हर समय नियम लागू होते हैं। तो ऐसे ही यदि आप शास्त्रीय कार्य करते हो, कोई शास्त्र सम्मत कार्य करते हो, तो उसके लिए भी नियम है। बिना नियम के यदि आप काम करते हो तो उसका फल नहीं मिलता या कम मिलता है। तो इसीलिए यदि आप नियमबद्ध होकर के काम करोगे तो उसका फल आपको कई गुना मिलेगा और पूर्ण रूप से मिलेगा। इसीलिए शास्त्र प्रमाण सहित मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करता हूँ जप की, कि जप कैसे करें। आप लोग जब जप करते हो तो कई बार क्या होता है कि कई लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन शिव जी का जप करेंगे और देखा कि हमारी मनोकामना तो पूर्ण नहीं हो रही है। किसी ने कहा मैं तो जी वैष्णो देवी गई थी, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तो हम शिव जी की के जप को जो है साइड कर देते हैं और वैष्णो देवी की माला फेरनी शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन करी, फिर किसी ने कहा जी मैं तो शिरडी गया था और मेरे जो है मनोकामना पूरी, हम तो फिर जो है वैष्णो देवी को हम साइड करके शिरडी की माला शुरू कर देते हैं। और ऐसे जिंदगी भर भटकते रहते हैं, जिसने जो बोला हम उधर की तरफ झुक गए। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुना दास। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, एक ही साधना करो, एक को पकड़ लो, एक मंत्र को पकड़ो। वह मंत्र मंत्र में हर मंत्र में शक्ति होती है, पावर है। बस ये है कि आपके ऊपर वो भगवत कृपा कब होगी, आपके कर्मों के अनुसार इंतजार करना पड़ता है। ये नहीं कि आज बीज बो दिया और कल सोचा कि जो है पेड़ हो जाए और कल ही पेड़ पे फल भी लग जाए और कल ही हमें उसका फल भी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इंतजार करना पड़ता है और वो सब ने किया। अनादिकाल से भी जो है, वैदिक काल से भी आप देखते होंगे कि ऋषि हो मुनि हो, सब लोग जो है उन्होंने कई कई वर्षों तक तपस्या करी तब भगवत प्राप्ति करी। तो 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर भगवत कृपा हो जाए। लगातार भगवत कृपा बनाए रखने के लिए आपको सबसे पहले भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। तो यही बात जो है शिव पुराण में आया है। वायव्य संगीता उत्तरखंड के जो है 14वें अध्याय का ये पहला श्लोक है कि आज्ञाहीनम क्रियाहीनम श्रद्धाहीनम वरानने, आज्ञार्थम दक्षिणाहीनम सदा जप्तम च निष्फलम। क्रियाहीन, आज्ञाहीन, श्रद्धाहीन और विधि का पालनार्थ, ये जो पालनार्थ आवश्यक जो नियम हैं, दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा ही निष्फल होता है। तो सबसे पहले तो जिस मंत्र का आप जप कर रहे हो उस पर टूट विश्वास होना चाहिए। जिस भी मंत्र, जिस भी देवता की आप आराधना कर रहे हो, वो उस पर जो है, उस नाम पर, उस शक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। तब जाकर के आपको फल की प्राप्ति होगी। और बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति के, बिना विश्वास के, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान का श्रद्धा विश्वास के रूप में उनको देखा जाता है। और उसके बाद जो जब आप जप करते हो तो दूसरा नियम क्या बताया गया है, उसी अध्याय में जो आता है
22वां 21 और 20वां जो श्लोक है उसमें आया है कि आपको क्या करना है कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने आसन में बैठ करके कैसे उत्तर या पूरब की तरफ मुख करें। मुख किधर होना चाहिए आपका? उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ। और तब जो मौन भाव में बैठें शांत चित्त होकर के, और अपने पांचों इंद्रियों को काबू में रखते हुए और मंत्र का न्यास विधि सहित जो है जप करना चाहिए। न्यास विधि ध्यान आदि सहित जिस भी मंत्र को आप जप कर रहे हो पहले उसको सीख लो कि उसमें क्या कैसे न्यास करने हैं, कैसे उसमें ध्यान करना है, कैसे विनियोग करना है, कैसे भगवान का ध्यान करना है, बीज शक्ति आदि का कैसे ध्यान करना है, और फिर जो है उस मंत्र को आप जप शुरू करो, फिर उसका आपको लाभ मिलेगा। अब जप कैसे करना है? 3 प्रकार से जप होते हैं। उत्तमम मानसम जाप्यो मुपांशु चैव मध्यमम अधमम वाचिकम प्राहुर रागामार्थ विशारदाः। मानस जप जो है उत्तम है। मानसिक जप होता है, उपांशु जप होता है और वाचिक जप होता है। तो जो वाचिक जप बोलते हैं, जो आप जोर जोर से बोल रहे हो, किसी भी मंत्र को आप जप रहे हो, राम 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 मुंह से बोल रहे हो, तो उसको बोलते हैं वाचिक जप। और उपांशु जप होता है केवल जीभ हिल रही है, इस प्रकार से आप जो है बोल रहे हो लेकिन आपका मुंह हिल रहा है, जीभ हिल रही है, तो उसको बोलते हैं उपांशु जप। और एक होता है मानस जप, केवल मन में मौन होकर के आंखें बंद करके मन ही मन में आपकी जीभ भी नहीं हिली है, तो उसको बोलते हैं मानस जप। तो उसमें सबसे अच्छा माना गया है मानस जप। तो शुरुआत में तो आप एकदम से मानस जप नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाता, तो शुरुआत में आप वाचिक जप करिए, कुछ दिन करने के बाद आप जो है उपांशु जप करिए, और फिर जो है आप मानसिक जप करिए, मानस जप करिए। तो इसमें सबसे अच्छा माना गया है मानस जप। अब उसके बाद उसमें बताया गया है कि वाचिक जप से जो है, वाचिक जप 1 गुना फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देता है, और मानस जप जो है सहस्र गुना फल देता है। मानस जप का जो है फल सहस्र गुना बढ़ जाता है। अब उसके बाद उसी अध्याय में 34वां जो श्लोक है उसमें कहा गया है कि उंगली से जप की गणना, कई लोग उंगली में जो है जप की गिनती करते हैं कि कितना जप हो गया है, तो उंगली से जप की 1 गुना बताया गया है इसको। रेखा से गणना, रेखा खींच ली कि भाई मैंने कितनी माला कर दी, 8 गुना। और पुत्र जीव के बीजों से, जिसको जो है जीव पोता भी बोलते हैं उस बीज को, तो उसके बीजों की माला से करने से जो है 10 गुना फल मिलता है। और शंख के मन के जो समुद्र में आपको मिलते हैं, उनसे गिनती करने पर 100 गुना फल मिलता है। और यदि आप गिनती कर रहे हो किससे? मूंगे की माला से या मूंगों से, तो उससे 1000 गुना फल मिलता है। स्फटिक माला से जो है 10,000 गुना फल मिलता है। मोतियों की माला से 1,00,000 गुना फल मिलता है। पद्माक्ष की माला से 10,00,000 गुना फल मिलता है। और सुवर्ण की मंत्र से जो है सुवर्ण की माला, यानी सोने की जो कोई सोने के दानों की माला है, उससे कोटि गुना माने करोड़ गुना फल बताया गया है। और उससे भी अधिक फल बताया गया है, उसके गांठ, उसकी कोई माला बनाए और उस माला से गिनती करे, उसके गांठों की माला या फिर रुद्राक्ष की माला, तो उससे जो है अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि कहाँ जो है जप करना चाहिए, कौन से स्थान में जप का ज़्यादा फल प्राप्त होगा। तो गृहे जपम समम विद्यात् गोष्ठी सतगुणम विदु। घर में किए हुए जप को जो है 1 गुना फल मिलता है, 1 गुना। गौशाला में जप करो तो कहते हैं 100 गुना फल मिलेगा। पवित्र वन और उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्र गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर जो है 10,000 गुना बताया गया है। नदी के तट पर 1,00,000 गुना, और देवालय में कोटि गुना, या भगवान शंकर के मंदिर में
जप करने पर अनंत गुना फल की प्राप्ति भगवान शंकर कहते हैं कि उसकी होती है। और किस किस के सामने और जप कर सकते हैं, तो सूर्य के सामने, अग्नि के सामने, गुरु के सामने, चंद्रमा के सामने, दीपक के सामने, जल, ब्राह्मण और गौ के समीप किया गया हुआ जप भी जो है बहुत श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार कहते। अब क्या नहीं करना चाहिए जप करते समय? जप करते समय क्या क्या कर्म नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं कि जप करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधम मदम क्षुतम त्रीणी निष्टि वन विजृंभणे। जप करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए, मद नहीं होना आना चाहिए, छींकना नहीं चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, जम्हाई नहीं लेना चाहिए, और किसके दर्शन न करें, तो दर्शनम च स्वनीचानाम, कुत्तों के दर्शन न करें, और नीच कर्म करने वाले पुरुषों के भी दर्शन न करें। तो मैंने इसके वीडियो एक पीछे बनाई हैं, कुत्तों को क्यों घर में नहीं पालना चाहिए। तो इसीलिए घर में नहीं पालना चाहिए कुत्तों को कि यदि हम जप कर रहे हैं, जप करते समय हमको कुत्ते के दर्शन हो गए, तो ये शास्त्र कहते हैं अच्छा नहीं माना गया। भगवान शंकर इस बात को स्वयं कह रहे हैं। शिव पुराण के वायव्य संगीता के 14वें अध्याय के जो है ये 50वां जो है ये श्लोक है, आप इसको देख सकते हो। तो कुत्तों के दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि कर लिया तो फिर अब क्या करें, तो बोला फिर यदि गलती से हो गया तो फिर क्या करें, दोबारा आचमन करें भगवान का पुनः स्मरण करके, और तब जो है प्राणायाम करके जो है फिर से जप प्रारंभ करें। अब कैसे जप नहीं करना चाहिए, जप कैसे नहीं करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। बिना आसन के, ऐसे खाली ज़मीन पे बैठ के जप नहीं करना चाहिए। आसन बिछाओ और आसन भी पवित्र होना चाहिए। जिस बिस्तर में हम सो रहे हैं उसी में जप करें, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या जिस आसन में हम खाना खा रहे हैं, पैर रख रहे, उसमें भी जप नहीं होना चाहिए। जप का, ये पूजा का आसन अलग ही होना चाहिए। और चलते फिरते समय जो है जप नहीं करना चाहिए। आजकल कई लोगों ने क्या सीख रखा है, माला पकड़ी, बस में चल रहे हैं, जप कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, माला पकड़ के जप कर रहे हैं। वो जप नहीं करना चाहिए। आपको मानसिक जप केवल बिना माला के, और आप यदि मन ही मन में केवल राम जी का चिंतन कर रहे हो, कृष्ण जी का, जिस भी आप इष्ट को मानते हो, उनका चिंतन केवल मन ही मन में कर रहे हो, अलग बात है। लेकिन यदि आपने माला पकड़े, उसका जप कर रहे हो, तो माला पवित्र होनी चाहिए। आप किसी अशुद्ध आदमी को बैठा हुआ आपके बगल में मांस खा करके आया है, मदिरा पी करके आया है, गलत कर्म करने वाला है, और वो आपको स्पर्श करे हुए है बगल में बैठ करके, और आप माला जप रहे हो, तो उसका फल अदम हो जाता है। ये गली में खड़े होकर के अपवित्र स्थान में अंधेरे में जप नहीं करना चाहिए। दोनों पांव फैला करके जप नहीं करना चाहिए। कुक्कुट आसन में बैठ करके, सवारी या खाट पर बैठ करके जो है जप नहीं करना चाहिए। चिंता से युक्त होकर के, व्याकुल होकर के जप नहीं करना चाहिए। जितना हो सके भगवान कहते हैं इन नियमों का पालन करना चाहिए। और आगे बताया गया है कि मंत्र जप के लिए तिथि, लग्न, वार, नक्षत्र आदि का विचार नहीं करना चाहिए। मंत्र जप हमेशा करना चाहिए, उसके लिए कोई तिथि नहीं, कोई लग्न नहीं, कोई वार नहीं, सारे वार सारी तिथि सब शुद्ध हैं। इसलिए प्रत्येक दिन जो है भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, वो जप करना ही चाहिए। अब आगे सावन का महीना आने वाला है, उसमें लोग पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, नमः शिवाय का। तो पंचाक्षर मंत्र का क्या नियम है और उसको कैसे करना चाहिए, ये शिव पुराण के अनुसार मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो आपको वीडियो कैसे लगती है आप बताएं, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।